छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुखबिर से फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रात्रि सभा के 8 बजे ग्राम कुरमा का प्रकाश खुंटे उम्र 26 वर्ष बलौदा कोरबा मेन रोड कुरमा मोड़ के पास पुलिस वर्दी पहनकर अपने मोटरसाइकिल होंडा साइनक्रा CG12AB 5309 में घूम रहा है और आने जाने वाले ट्रैक्टर एवं अन्य वाहनों को रोककर मैं पुलिस वाला हूं कहकर तुम्हारा फाइन पटेगा कहकर डरा धमका रहा है तथा ग्रामीणों को ठगकर अवैध रूप से पुलिस का भय दिखाकर पैसे वसूल कर रहा है, जिस पर आरोपी प्रकाश कुमार खुंटे के विरुद्ध थाना बलौदा में धारा 170, 171, 419, 420 भादवी पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल बलौदा पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर प्रकाश खुंटे को पकड़कर आरोपी प्रकाश खुंटे से एक मोटरसाइकिल होंडा साइनक्रा CG12AB 5309 एवं अवैध वसूली ₹200 एक खाकी रंग पुलिस वर्दी शर्ट, पेंट, टोपी, बेल्ट, स्पोर्ट्स जूता बरामद कर आरोपी प्रकाश खुंटे उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कुरमा बलौदा को दिनांक 28/02/23 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड में भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उपनिरी गोपाल सथी, सुनी कृष्णपाल सिंह कंवर, सुनी प्रमोद महार, दिलीप माथुर, श्यामभूषण राठौर एवं संतोष रात्रे का सराहनीय योगदान रहा। थाना बलौदा को जरिए मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि कोरबा रोड में एक व्यक्ति जो कुरमा का निवासी है पुलिस का वर्दी पहनकर आने जाने वाले वाहनों को रोक रहा है तथा उन्हें पुलिस का ध्वज दिखाकर अवैध वसूली कर रहा है की सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा घेराबंदी किया गया, जिसमें प्रकाश कुमार खुटे पिता अखिलेश कुमार खुटे उम्र 26 वर्ष निवासी कुरमा जो कि पुलिस की वर्दी को फर्जी तरीके से पहनकर घूम रहा था, जिसे धारा 170, 171, 419, 420 भादवी के तहत विधिवत कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगरमालवा में कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का अनूठा अंदाज नजर आया है। आगर कलेक्टर पर्यावरण संरक्षण एवं युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से अपने बंगले से साइकिल पर सवार होकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का साइकिल चलाते हुए यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। साइकिल पर सवारी को लेकर कलेक्टर वानखेड़े ने बताया कि वाहनों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते हैं किए जाने चाहिए। साइकिल चलाना सेहत एवं पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तेजी से वाहन चलाने से दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। बाइक सवार लोगों का ध्यान मोबाइल पर लगा रहता है और वह नियंत्रित जीवनशैली जीते हैं। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने के प्रति जागृति पैदा करने के लिए कर्मचारियों को भी प्रेरित करेंगे और एक साइकिल यात्रा भी निकालेंगे। आगर मालवा से धीरे हाड़ा की रिपोर्ट। साइकिल से चलना, साइकिल से जहाँ तक संभव हो सके हम उसका उपयोग करें और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से ये ज़रूरी है कि हम साइकिल का अधिकाधिक उपयोग। दमोह जिला के थाना पथरिया क्षेत्र के अंतर्गत गांव भिनौता घाट में कथित तौर पर जमीनी विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है।
खेत से जबरन ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दो बुजुर्ग भाइयों की कट्टे से गोली मारकर हत्या घटना को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। थाना पथरिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिनौती घाट में रह रहे शुक्ला परिवार द्वारा साल भर पूर्व लगभग 3 एकड़ जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों की देशी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं बचा में पीड़ित पक्ष के लोग अपनी लाइसेंसी बंदूक को हवाई फायर कर आरोपियों को धमकाने में लगे रहे। जमीन विवाद के चलते हिनौता घाट में बुजुर्ग भाई रामसेवक शुक्ला एवं बद्री शुक्ला को 4 लोगों ने आकर कट्टे से फायर किए, जिससे दोनों को गोली लगने के बाद जिला चिकित्सालय दमोह लाए जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के परिजनों के अनुसार आरोपियों के नाम उमेद अर्जुन जाहिर लाखन आदि बताए गए हैं, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पूर्व में आरोपी पक्ष के लोगों ने धारा 307 के झूठे प्रकरण में शुक्ला परिवार को फंसाया था। वहीं आज सुबह उनकी जमीन में से ट्रैक्टर निकालने के रोकने पर से विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों द्वारा कट्टे से फायर करके दो बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर दमोह से एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह पथरिया, आरती रावत थाना प्रभारी पथरिया, रजनी शुक्ला आदि पुलिस बल के साथ घटना पर पहुंचे। वहीं एसपी राकेश कुमार सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि जल्द आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरे घटना की बारीकी से जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश दमोह से निजाम खान की रिपोर्ट। हाँ, क्या बात को लेकर कहाँ पर ये घटना घटित हुई है और किसके साथ हुई है? थोड़ी सी पहले से बात शुरू जैसे भी आए सो पहले एक भैया आओ को नाम बता दीजिए। जाहर सिंह, हाँ, फिर उम्मीद आ गए। हाँ। छोटे भैया से बात कर रहे थे, हम तनक दूर हते। छोटे भैया को नाम? राजेंद्र शुक्ला। हाँ, उनसे बात लगी थी इनकी, हम तनक दूर हते, दूरी पे हते। हाँ। चाय पी रही थी, दोनों की बातचीत हो कहाँ पे हो रही थी बातचीत? तू मैं होने लगी घर ही पे, घर के बगल में। कौन से गले में हमारे घर है। कौन से इलाके में? खेरो हाउस गांव से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं हम सोचते खेरो एरिया हाउस है। कौन से गांव? हिनौता घाट। हाँ, फिर तो कुछ नहीं, उनकी तू मैं होती उतनी बाई हरे पहुँच गई उतनी। पापा दादा हरे हते, मंझले दादा हते, जबरदस्ती दे कर हैं हमें ऐसा है कब्जा करना है। जो हम तुमने बात 3 एकड़ जमीन ली थी, कोई मतलब को उनने धमकी दी, उल्टे सीधे बोलने लगे कि नहीं कर हैं हम तो इतने हो। तो उनके लिपड़न तो होने लगो, तो हम पहुँचे होते। जब लिपड़न तो शांत होते दिखाने के जो 4-5 हैं, हम सब पिट गए हैं। तो जो लोग हम कछु उठावे गए, जो लोग सब हमारे पीट के भाग गए। काय से मारो? वो कहीं डंडा मंडा डरे थे, कट्टा मट्टा भी लाए थे, कट्टा चलाई, गोली चलाई, का मार गए हम लोग। फायर कर दो। कौन कौन हो मारो? हमारे पिताजी हो लग पाई गोली, मंझले दादा हो, 2 जनों घायल हैं, खत्म हो गए। को खत्म है? बद्री शुक्ला हमारे ताऊ जी, मंझले पिताजी, और सेवक शुक्ला हमारे पिताजी। कितने बजे की घटना है? 10 साढ़े 10 बजे। शुभ नाम कहाँ है आपका? हरिशंकर मिंटू का धन। हरिशंकर शुक्ला। हिनौता की घटना है। थाना पथरिया की जेरठ चौकी के अंतर्गत एक गांव आता है, जिसमें राम सेवक पिता रामनाथ शुक्ल उम्र 65 साल, बद्री प्रसाद सनाफ रामनाथ शुक्ल उम्र 68 साल, इन दोनों के गोली लगने से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक करने पे इलाज के दौरान और कुछ लोग चेक करने पे इनको मृत घोषित किया गया है। इनका कुछ गांव के ही उमेद अर्जुन और तमाम जाहर ऐसे करके 4 लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है, उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लेंगे। इनका कोई पुराना विवाद भी चला? कोई भूमि विवाद का मैटर है। प्राथमिक तौर पे अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि
मूलतः विवाद किस प्रकार से हुआ है, मौके से जैसे जो भी जानकारी आएगी आपको अवगत करा दी। प्राथमिक तौर पे गोली लगना पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा हुई प्रारंभ। जिले भर में 76 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुआ हिंदी का पहला पर्चा। प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भारस्टा ने किया केंद्रों का निरीक्षण। आज से कक्षा 12 के बोर्ड की परीक्षा का प्रारंभ हो गया। पहला दिन हिंदी का प्रचार था। विदिशा जिले के 76 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है। प्रभारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भारस्टा सहित शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी परीक्षा केंद्रों पर सतत निरीक्षण कर रहे थे। जिले भर में करीब 21,000 से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की रिपोर्ट। चल रहे हैं, अभी निरीक्षण भी किया गया है आपके द्वारा, सब क्या देखा गया है? विदिशा ज़िले की 10वीं और 12वीं के बोर्ड की एग्ज़ाम है मार्च महीने में, और उसकी पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। इसमें केंद्राध्यक्ष नियुक्ति से लेके हो या सहायक केंद्राध्यक्ष हो या जो लॉजिस्टिक है, पेपर पहुंचाने की व्यवस्था, थाने से पेपर प्राप्त करने की व्यवस्था, और जो केंद्र है समस्त, उसकी समस्त व्यवस्था हो गई है। और उसी के निरीक्षण में आज मेरे द्वारा लगभग विदिशा के सभी स्कूलों में आज विजिट किया गया, केवल MLV को छोड़ के जितने भी सेंटर है वहाँ पे आज पहला पेपर था हिंदी का। सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा आयोजित हो रही है और सभी छात्राएं इसको शांति तरीके से, किसी भी प्रकार का अनुचित प्रकार दिखने में नहीं आया है, और इस प्रकार से जितने भी पेपर हैं सभी शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएम और मिशन संचालक के नाम कलेक्टरेट में सौंपा ज्ञापन। नियमित कर्मचारी बनाने और वेतन वृद्धि की मांग। बजट में वेतन संबंधी विषय शामिल न होने पर पनदरा मार्चा से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। विदिशा जिले भर की आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टरेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और मिशन संचालक के नाम ज्ञापन कलेक्टरेट में सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 और सहयोगिनी के लिए 15,000 रुपए की वेतन दिलाए जाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष विनीता शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि यदि मध्य प्रदेश के बजट में उनके वेतन संबंधी विषय को नहीं लिया गया तो पनदरा मार्चा से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगा। विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और आज जो आप आवेदन देने आए हैं, क्या है मांग आपकी? मैं आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की जिलाध्यक्ष विनीता शर्मा। लक्ष्मी कौरव दीदी ने जो ज्ञापन दिया है 27 फरवरी के 15 मार्च को हम अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि जो बजट आया है विधानसभा का, अगर उसमें हमारी बात नहीं उठाई गई तो हम 15 मार्च 2023 से पूरे ब्लॉक में 7 ब्लॉक हैं विदिशा जिले में, सभी ब्लॉक में पूरा जिला धरना पर बैठ जाएगा, हड़ताल पर बैठ जाएगा, कोई कुछ काम नहीं करेगा। मुख्य मांगे क्या है आपकी? एकदम हमारी मुख्य मांगे हैं आशा की 10,000 और सहयोगिनी की 15,000 कर दी जाए, परमानेंट हमें कर दिया जाए। और जो वेतन दिया जा रहा है, जैसे मजदूरी के हिसाब से दिया जा रहा है, उसमें खुद महंगाई को देखते हुए देखा जाए कि कितना महंगा मतलब सब कुछ चल रहा है, तो उसके अनुसार ही हमें थोड़ा बहुत बढ़ा दिए। लेकिन हम 2,000 में ही हमारी आशा काम कर रही है, जिससे घर परिवार नहीं चल पा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से फिर से मांग कर रहे हैं। हमारी एक बार हुई थी 24 जून 2021 को आंदोलन के द्वारा मिशन संचालक NHM द्वारा निर्णय लिया गया था कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन निश्चित किया जाए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। मेरा नाम राम सखी बंसल है, मैं ब्लॉक पीपलखेड़ा से हूँ, आशा कार्यकर्ता हूँ मैं।
और संगठन में मैं उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। आज किस संदर्भ में ज्ञापन दे रही हैं, क्या मांग हैं आपकी और क्या आगे की रणनीति रहेगी? हमारी ये मांगे हैं कि आशा कार्यकर्ता के 10,000 रुपये कर दिए जाएँ और आशा सहयोगिनी के 15,000 रुपये कर दिए जाएँ, क्योंकि जो न्यूनतम हमें जो वेतन मिल रहा है उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यही मांगे हैं कि सहयोगी के 15,000 और आशा कार्यकर्ता के 10,000 रुपये कर दिए जाएँ। अनूपपुर में मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन संभागीय इकाई शहडोल के तत्वावधान में आयोजित हुआ पत्रकार सम्मान समारोह एवं वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। अनूपपुर अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रौतेल ने कहा है कि सामाजिक कुरीतियों और लोकशाही की बुराइयों को पत्रकारिता दूर करती है। उन्होंने कहा कि राजनीति और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास पत्रकारिता ने जिम्मेदारी के साथ किया है और निरंतर कर रही है। इस कार्य में पत्रकारिता ने अहम भूमिका निभाई है। अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण श्री रामलाल रौतेल ने आज अनूपपुर में मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन संभागीय इकाई शहडोल के तत्वावधान में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह एवं वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने कहा कि कोई भी देश उत्पादन से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनता है। उन्होंने कहा कि देश समृद्ध और शक्तिशाली बने, इस हेतु हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए संसाधन बढ़ाने पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सामाजिक मूल्य अच्छे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा समाज विश्व का एक ऐसा समाज है जिसमें एक वर्ष में 2 बार मां की शक्ति की पूजा होती है। कमिश्नर ने कहा कि सनातन धर्म विश्व का ऐसा धर्म है जो सभी को स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सीख देता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उन्होंने कहा कि अनूपपुर जिले के लोग ऊर्जावान है, गंगा मैया को पानी देने वाली पुण्य भूमि के लोग हैं। यहाँ की पत्रकारिता समाज को नई दिशा देने का कार्य करेगी। समारोह को मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राधा वल्लभ शारदा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार को संविधान में कोई स्थान नहीं है, वह पुल की भूमिका निभाता है। जनता की आवाज सरकार तक एवं सरकार के कार्य जनता तक पहुंचाता है। पुराने समय में देवऋषि नारद की भूमिका पुल की तरह थी। पत्रकार को समय की पाबंदी का ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह नकलची होगा। श्री शारदा ने कहा कि पत्रकारों को राज्य सरकार की पत्रकार हित की योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। श्री शारदा ने स्पष्ट किया कि सरकार की बीमा योजना पत्रकार एवं उनके परिवार के हित में है। ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को नियुक्ति पत्र एवं वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पत्रकारों को बीमारी के अवसर पर आर्थिक रूप से मदद करती है। पत्रकारों को एकजुट होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर परिषद जैतहरी श्री उमंग अनिल गुप्ता, अध्यक्ष नगर परिषद बरगवां श्रीमती गीता गुप्ता, श्री बीरेंद्र सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष नीरज गुप्ता, संभागीय महासचिव श्री आनंद पांडेय, जिला अध्यक्ष श्री अभय पाठक, जिला उपाध्यक्ष श्री लतीफ अहमद सिद्दीकी, श्री विजय पंडा एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अनूपपुर जिले से लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। चाहता हूँ कि वाग देवी अर्थात सरस्वती के पुत्र हैं आप, और मुझे नहीं पता कि सरस्वती ने अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाई या आपने स्वयं इस मार्ग पर चलना स्वीकार किया, या एक पिछड़े हुए अर्थव्यवस्था में आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं थे, ये मुझे नहीं पता।
तीन बातें कहूँगा और अपना स्थान दूंगा। पहली चीज है कि देश की तरक्की होती है उत्पादन से, प्रोडक्शन से। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन होता है वो देश समृद्ध होता है। संसार में कभी भी कोई भी देश शासकीय योजनाओं और शासकीय विभागों के भरोसे न समृद्ध हुआ न संभव है हो पाए। देश समृद्ध होते हैं जब खेती आगे बढ़ती है, जब सिंचाई की सुविधाएं बढ़ती है, जब व्यापार करने की सुविधा बढ़ती है, जब नए नए कारखाने लगते हैं, जब उनमें नए से नए आधुनिक तकनीक की चीजें उत्पादित होती हैं। और इसका रास्ता खुलता है विज्ञान से, विज्ञान की पढ़ाई से। आपने अगर कलम उठाई है तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि वैज्ञानिक मूल्यों का समाज में प्रचार प्रसार हो। हम एक ऐसा अंधविश्वासी समाज तैयार, और उसमें हम ये करेंगे कि हमारे जो संचालक जी हैं जनसंपर्क के, उनको मैं बोलूँगा कि वो तीनों जिलों में पत्रकारों के साथ एक वर्कशॉप करके और क्या क्या सुविधाएं हैं पत्रकारों के लिए शासन की ओर से, विशेषकर जनसंपर्क की ओर से उतारी भी दी जाए। और अगर उसे कोई फॉर्मेट है तो फॉर्मेट भी उपलब्ध वहाँ मौके पर रहें जिससे कि लोग फॉर्म भर सकें। मेरी केंद्र सरकार से चल रही है। करूंगा कि वह हमारे प्रांतीय व्यक्ति हो ये सुनिश्चित प्रदान करें। हमारे नीरज भैया मंच पे आए। नीरज भैया में पहुंच जाए अपन भविष्योन्मुखी इसलिए अपन लास्ट में खुद के आचरण संस्कार में अपने पर परिवर्तन लाना ही चाहिए। समाज में विकृति है, समाज में संगतियां हैं, समाज में तमाम तरह के कुरीतियां फैला हुआ है। इसको ठीक करने का सर्वाधिक अगर किसी की भूमिका हो सकती है तो वो पत्रकार वर्गों पर हो सकता है। मुझे लगता है आप सजग हैं कमिश्नर, आप ठीक कहा, किन परिस्थितियों में आपने चयन किया पत्रकारिता का वो आपका अपना विषय है। दो तीन विषयों में आपने कहा आर्थिक भी हो सकता है, सरस्वती की कृपा भी हो सकती है, नई विषय हो सकता है पत्रकारिता चुनने का। लेकिन मेरा अपना निवेदन है आप सब बंधुओं से कि आज भी अगर मैं आपके इसमें सहमत थोड़ा सा नहीं हूँ, नेताओं को ठीक करने उनको नियुक्ति पत्र मिले। अब मैं स्वयं तो नहीं कर सकता हूँ, न मेरे साथ जितने लोग हैं उनको मैदान में ला सकता हूँ। उसके पीछे कारण है, मैं तो निठल्ला हूँ क्योंकि मेरा अखबार जिसमें नौकरी करता था वो बंद हो गया। लेकिन आज मेरे जितने साथी यहाँ बैठे हैं उनको अगर उनका अखबार मालिक बाहर कर देगा तो 10 खड़े हो। जिला अनूपपुर के अंतर्गत अधिवक्ता संघ जैतहरी के द्वारा 27 जनवरी से आरंभ हड़ताल को लगभग 33 दिन होने जा रहे हैं। अब तक प्रशासनिक अधिकारी व जिला प्रशासन कोई पहल नहीं कर रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। ज्ञात हो कि अधिवक्ता संघ का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलने के पश्चात मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया, किंतु आज तक लिखित में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अधिवक्ता संघ काफी क्षुब्ध है और मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल अनवरत जारी रखने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि अधिवक्ता संघ जैतहरी के द्वारा बताया गया कि जैतहरी न्यायालय से लगभग 82 ग्राम जुड़े हुए हैं, जिनकी आबादी लगभग 1 लाख की आबादी निवासरत है। ऐसी परिस्थितियों में दूर दराज के लोग जैतहरी न्यायालय से ही न्याय की आशा रखते हैं। यदि सिविल न्यायालय की स्थापना जैतहरी परिसर में उपलब्ध हो जाती है तो दूरदराज के ग्रामीणों एवं गरीब परिवारों की न्याय की जल्दी मिलने की संभावना होगी, साथ ही उनका समय और पैसे की भी बचत होगी। ऐसी परिस्थितियों में सिविल न्यायालय की स्थापना की मांग जायज है। ज्ञात हो कि अधिवक्ता संघ जैतहरी के द्वारा पूर्व में भी कई बार पत्राचार कर सिविल कोर्ट के लिए सुव्यवस्थित कोर्ट रूम की मांग की है।
और इसी कड़ी में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल के 33वें दिन अधिवक्ता संघ जैतहरी का प्रतिनिधिमंडल अनूपपुर कलेक्टर से भेंट कर अविलंब मांग पूरा किए जाने का आग्रह किया है। यदि इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होगा, जिसमें अन्य पार्टियों द्वारा जन मुद्दे को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही श्रम से न्यायालय जिला अनूपपुर में बनाए जाने की मांग भी उठेगी। इस पूरे मामले की जानकारी गणेश राठौर, अधिवक्ता संघ जैतहरी के द्वारा दी गई। जैतहरी से चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। कितने बार पत्राचार किया जा चुका है आप लोगों को और से बिल्डिंग को लेके? मेरे ख्याल से जब से सिविल कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की चिट्ठी आई है 2020 में, तब से लेकर ये 3 साल की अवधि में हम लोगों ने बहुत पत्राचार किया था और इसके बाद ही हम लोगों ने हड़ताल में गया है। और हड़ताल अवधि में भी हम लोगों ने हमारे जिला कलेक्टर महोदय से लगभग 2 बार तक मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे निवेदन कर चुके हैं। नाम लिखते हैं सर? गणेश सिंह राठौर, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जैतहरी। आपके अधिवक्ता संघ जैतहरी कितने दिन अभी हो चुके हैं ये हड़ताल पे बैठे हुए? ये हड़ताल का हमारा आज 33वां दिन है, 33। क्या आश्वासन मिला है शासन प्रशासन की ओर से आपको? और आज हमारा अधिवक्ता संघ जैतहरी का प्रतिनिधिमंडल हमारे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुआ है और उन्होंने तहसीलदार साहब को निर्देशित किए बाई फ़ोन, और उसमें साहब अभी हमारे उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिल्डिंग आपको मिलेगा। क्या लगता है कितने दिन में आप लोगों को ये न्यायपालिका के लिए बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी? अब आज तो हमारे जिला कलेक्टर साहब बोले हैं कि हम अविलंब बहुत जल्दी ही बिल्डिंग उपलब्ध करा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगा। आ जाए तो स्पष्ट रूप में उनका धन और समय दोनों में बचत हो। नहीं, बिल्कुल। वो आर्थिक हिसाब से भी यहाँ अगर नज़दीक न्यायालय खुलता है तो आर्थिक हिसाब से भी यहाँ के का माने आम जो न्यायदान के लिए जाते हैं उनको लाभ होगा और यहाँ के वकीलों को भी माने नज़दीक ही पैरवी करना पड़ेगा। कितने बार पत्राचार किया जा चुका है आप लोगों को और से बिल्डिंग को लेके? मेरे ख्याल से जब से सिविल कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की चिट्ठी आई है 2020 में, तब से लेकर ये 3 साल की अवधि में हम लोगों ने बहुत पत्राचार किया था और इसके बाद ही हम लोगों ने हड़ताल में गया है। और हड़ताल अवधि में भी हम लोगों ने हमारे जिला कलेक्टर महोदय से लगभग 2 बार तक मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे निवेदन कर चुके हैं। नाम लिखते हैं सर? गणेश सिंह राठौर, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जैतहरी। आपके अधिवक्ता संघ जैतहरी कितने दिन अभी हो चुके हैं ये हड़ताल पे बैठे हुए? ये हड़ताल का हमारा आज 33वां दिन है, 33। क्या आश्वासन मिला है शासन प्रशासन की ओर से आपको? और आज हमारा अधिवक्ता संघ जैतहरी का प्रतिनिधिमंडल हमारे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुआ है और उन्होंने तहसीलदार साहब को निर्देशित किए बाई फ़ोन, और उसमें साहब अभी हमारे उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बिल्डिंग आपको मिलेगा। हम लिखते हैं सर अपना? होरिल प्रसाद यादव, एडवोकेट। सर, ये जो न्यायपालिका की मांग की गई है अधिवक्ता संघ के द्वारा, इस न्यायपालिका को यदि यहाँ एथराइज दे दी जाती, इससे क्या लाभ मिलने वाला है नागरिकों को या अधिवक्ता संघ को, या इससे क्या बेनिफिट्स होगी लोगों को? देखिए, न्यायपालिका की बात लगभग 3 साल से माने यहाँ सिविल कोर्ट की स्थापना हुए लगभग 3 साल गुजर गए और 3 साल के बावजूद भी यहाँ सिर्फ एक संचालन के लिए टेम्परेरी बिल्डिंग उपलब्ध न होने के कारण जो 3 साल डिले हुआ, उससे काफ़ी यहाँ के आम नागरिकों को जो न्यायदान के लिए सफ़र करते हैं, एक लंबा सफ़र तय करते हैं, अनूपपुर जाना पड़ता है, सिर्फ टेम्परेरी बिल्डिंग के अभाव में उन्हें न्यायदान से वंचित रहना पड़ता है। जहाँ तक लाभ की बात है तो इस क्षेत्र में जैतहरी मुख्यालय में सिविल कोर्ट की स्थापना हो जाने के बाद अगर बिल्डिंग अलॉट हो जाती है और यहाँ की सिविल कोर्ट का संचालन होने लग जाएगा तो यहाँ की आम आवाम को न्यायिक दृष्टि से काफ़ी सुविधा मिलेगा और आर्थिक बोझ से वो माने नहीं जूझेंगे, ऐसा माने संघ का हमारा ऐलान है कि यहाँ अति शीघ्र माने सिविल कोर्ट की स्थापना हो और न्यायालय संचालित करने